welcome back to Aleppo. Today we'll be discussing conservation of angular momentum. तो conservation of angular momentum मतलब angular momentum का conserve होना, ठीक है. सो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जब भी किसी बॉडी पे नेट एंगुलर इम्पल्स जीरो लग रही हो, नेट एंगुलर इम्पल्स क्या होती है? इट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब डेल्टा एल होता है एंगुलर मोमेंटम. अगर आपको एंगुलर मोमेंटम याद नहीं है क्या होता है, सो इट इज लीनियर मोमेंटम इनटू आर बेसिकली, एम आर क्रॉस वी. ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि एक बॉडी की अमाउंट ऑफ रोटेशन हम एक तरीके से कह सकते हैं. इस पे मैंने इन डिटेल मैं अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगी, यू कैन रेफर टू दैट, राइट. सो जब एक बॉडी पे जो इम्पल्स लग रहे हैं यानी कि जो डेल्टा एल है वो जीरो है. अब अगर डेल्टा एल जीरो है मतलब एल में एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, राइट. फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. इस चीज को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कीप विद टाइम अनलेस एक्सटर्नली कुछ आए, जब तक इम्पल्स जीरो होगी तब तक मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम रहेगा. इनिशियल विल बी इक्वल टू फाइनल. ये होती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, राइट. तो ये कब कब होती है? पहले तो जब नेट फोर्स जीरो हो, जब एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, मतलब जो मेरी नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर है तो जो एंगुलर इम्पल्स लगने वाली है वो भी जीरो है. फोर्स नहीं तो लीनियर मोमेंटम नहीं बदलेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा तो एंगुलर इम्पल्स जीरो आएगी और उससे मेरी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगी. सेकेंड थिंग इज अगर नेट टॉर्क जीरो है तो नेट टॉर्क या तो जीरो होगी या फिर हर इंडिविजुअल फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रही है वो जीरो होगी. हो सकता है टॉर्क पे मैंने अलग ट्यूटोरियल बनाया, कब कब जीरो होती है? जब जो मेरा एक्सिस है जिसके अबाउट पे टॉर्क निकाल रही हूँ और जो फोर्स लग रही है अगर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं या फिर अगर दोनों पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं या इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर जो मेरी नेट टॉर्क आती है वो उस फोर्स की जो टॉर्क है वो जीरो आती है. अब हर फोर्स की टॉर्क, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फोर्स हैज अ नेट टॉर्क ऑफ जीरो, या फिर सबकी मिला मिलू के जो टॉर्क आ रही है हो सकता है एक ऊपर की तरफ टॉर्क टी लगा रहा हो, एक वही टॉर्क टी नीचे की तरफ लगा रहा हो, तो नेट टॉर्क हो गई इन दो की वजह से जीरो. ऐसे सारे के सारे टॉर्क्स अगर कैंसिल आउट हो जाए, जो मेरी नेट टॉर्क है वो जीरो होगी, तब मेरा टॉर्क होता क्या है? देखो, टॉर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एल इज इक्वल टू टी डी टी, ऐसे लिखते हैं लिटरली, राइट. एल इनिशियल से एल फाइनल. अगर यही चीज जीरो है, अगर ये जो टॉर्क लग रही है यही जीरो है यानी कि ये जीरो है, राइट. तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये कुछ कांस्टेंट होगा, जीरो प्लस सी, और इसीलिए जो मेरा एंगुलर मोमेंटम इट विल नॉट चेंज, इट विल बी कंजर्व्ड अगर नेट टॉर्क जीरो है. तो सबके मिला मिलो के जीरो या हर फोर्स की वजह से जो इंडिविजुअली टॉर्क आ रही है वो जीरो. एक केस और है, देखो ये जो हमने कहा है ना, दिस इज फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, कि अगर किसी स्पेसिफिक टाइम t1 से लेके टाइम t2 तक मेरा एंगुलर इम्पल्स जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कंजर्व रहेगा. अगर ये t2 और t1 बहुत ज्यादा क्लोज है, t1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू t2 या t2 माइनस t1 बहुत छोटा है, कुछ dt के बराबर है, dt इज अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. t2 माइनस t1 अगर नेग्लिजिबल होगा तो भी जो मेरा एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होगा. फिर इतने से टाइम के लिए इम्पल्स जीरो हो भी जाते तो कहाँ फर्क पड़ पाएगा? सो या तो नेट फोर्स जीरो हो, नेट टॉर्क जीरो हो, या फिर जो टाइम इंटरवल है जिसके लिए मेरी इम्पल्स जीरो हो रही है या जिसमें मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराना चाहती हूँ वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा, बिल्कुल ना के बराबर हो. Only in those cases will angular momentum be conserved, right? अच्छा एक और चीज है, मान लो अच्छा ये जो होगा ना ड्यू टू सम इंटरनल फोर्स और समथिंग, इंटरनली कुछ होने की वजह से अगर मेरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ I1 से I2 जाता है, ये जो चेंज आ रहा है दिस इज कंप्लीटली ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स. बाहर ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिससे चेंज आ रहा है, जो चेंज आ रहा है अंदर से आ रहा है, तो जो इसकी इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगी. यही अगर एक्सटर्नली आया, अगर एक्सटर्नली कुछ ऐसा चेंज हुआ जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदले, मतलब कुछ टॉर्क लग गई, कुछ इम्पल्स लग गई, तो जो हो रहा है इंटरनली हो रहा है. इन दिस केस मेरा एंगुलर मोमेंटम जो है वो
कंजर्व रहेगा। ओके, अच्छा अगर आपको याद हो एंगुलर मोमेंटम जो एल है दैट इज एम इंटू आर क्रॉस वी, और वी क्या है आर इंटू ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा। अब एक बॉडी का कैसे निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, एक एक पॉइंट का, तो छोटा सा मान कुछ दिया है और वो कुछ डिस्टेंस आर पे है तो आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, टॉर्क यही है, छोटा सा जो मेरा सॉरी एंगुलर मोमेंटम डी एल, छोटा सा डी एल यही है, एल इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, नेट यही होगा। अच्छा ये डी एम आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ये चीज कहीं देखी जानी पहचानी सी लग रही है आपको, लगनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको याद नहीं है क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन मोशन। चेंज किस स्टेट में, रोटेशन की, कि वो रोटेशन को अपोज करे, रोटेट कर रही है तो रुकना अपोज करे, रोटेशन। नॉर्मल इनर्शिया क्या होता है, लीनियर मोशन को अपोज करने वाला, अगर रोटेशन को अपोज करने की बात आती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेरा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आई इंटू ओमेगा है। अगर ये कंजर्व्ड है मतलब I1 इंटू जो पहला ओमेगा 1 था विल बी इक्वल टू I2 इंटू जो बाद में ओमेगा 2 था। यू कैन यूज दिस, आगे जब कंजर्वेशन क्वेश्चन आएंगे तो ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ना रियल लाइफ में भी बहुत एप्लीकेशंस होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो रिकॉर्डिंग है दिस इज फ्रॉम 2018 विंटर फिगर स्केटिंग ओलंपिक्स। तो इसमें आप देख सकते हैं जो लेडी है ये ऊपर कूद के एक स्पिन कर रही है और फिर नीचे आ रही है, और जब ऊपर जाते हैं तो हाथ कहाँ जा रहा है, एक बार इसकी हाथों की मूवमेंट को आप ऑब्जर्व करो, ये बॉडी कैसे क्लोज इन कर रही है और पास कर रही है, दिख रहा है, देखो। तो क्या देखा, जब ये धीरे घूम रही है तब इसके हाथ स्प्रेड आउट है, जब इसे ऊपर जाना है, ऊपर से ज्यादा वो स्पिन्स करने और अपनी एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन करके रखनी है, तो उस केस में वो अपने हाथ अंदर की तरफ बिल्कुल शोल्डर्स पे कर रही है। अब देखिए आपको याद होगा हमने बात की थी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। जब वो लेडी अपने हाथ बिल्कुल दूर कर देती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, उसकी बॉडी के सेंटर में से ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट। अब जब ये अपने हाथ फैला रहे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर थोड़ा मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उससे जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का वो बढ़ रहा है, राइट। अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो फिर ओमेगा क्या हो गया, आई ओमेगा का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट होना चाहिए ना। आई ओमेगा का जो प्रोडक्ट है, हमने बात तो अभी यही की थी दैट I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। एक्सटर्नली तो कुछ नहीं करी ना ये लेडी, जब अपना हाथ फैला रही है, कूद रही है, बाहर से कुछ नहीं हो रहा, जो करिए अपनी बॉडी की मूवमेंट वो इंटरनली खुद से करिए, एक्सटर्नल कुछ काम नहीं है। जब ये ऐसे हाथ पूरे फैला के खड़ी है तब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बड़ा है, तो ओमेगा थोड़ा कम होगा और कांस्टेंट वैल्यू रखनी है, राइट। कंपेयर टू द सेकंड केस, राइट, ओमेगा थोड़ा सा कम होगा, जब ये ऐसे है तो थोड़ा सा धीरे घूम रही है, ऊपर जाके जब इसे तेज घूमना है, इसने अपने हाथ ऐसे शोल्डर्स पे कर लिए, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो गया, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आ गया ना मास, तो उससे जो ओमेगा है वो रिलेटिवली बढ़ जाएगा, तो उससे वो हवा में जाके तेज घूमेगी और उतने ही टाइम में ज्यादा स्पिन्स पूरे कर पाएगी, which I think holds relevance। मेरे को ज्यादा फिगर स्केटिंग के बारे में पता नहीं, बट एनीवेज आप एप्लीकेशन समझ रहे हैं ना कि वो अपनी बॉडी की मूवमेंट से कैसे अपना वेट डिस्ट्रीब्यूट करके अपना एंगुलर वेलोसिटी मैनेज करें, एंड शी इज फुल्ली अवेयर ऑफ द साइंस बिहाइंड इट। सो कैन वी जस्ट अप्रिशिएट कि इतना मुश्किल स्टंट करते हुए उसके दिमाग में इतनी फिजिक्स चल रही है। बट एनीवेज, तो यहाँ पे I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 ये गुरु मंत्र होने वाला है आपका वर्क पावर एनर्जी में, फिगर स्केटिंग में यूज हो रहा है, बैलेड डांसर्स भी इस चीज को यूज करते हैं, जिस काम में थोड़ा सा हवा में घूमना, घूमने वाले काम होते हैं जिनमें वेट डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना होता है, उन सब में ही एंगुलर मोमेंटम काम आता ही आता है। टर्न टेबल्स भी आई थिंक एक जिम इक्विपमेंट होता है, मेरे को उनके बारे में इतना इन डेप्थ नहीं पता, बट उसमें क्या होता है आप खड़े हो नीचे एक प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म घूमता है, आपके हाथ में डंबल्स होते हैं जिन्हें आप पकड़ के, एक्चुअली बेटे यहाँ का काम हो गया, सो लेट्स जस्ट, हाँ, तो डंबल्स होते हैं और डंबल्स को पकड़ के आप ऐसे 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 करते हो, तो उसमें वही लॉजिक है, जब आपके डंबल्स बिल्कुल यहाँ होंगे मतलब आपकी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो फिर टर्न टेबल तेज घूमेगा, वही जब डंबल्स ऐसे कर लोगे तो फिर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो वो टर्न टेबल रिलेटिवली धीरे घूमेगा। यही लॉजिक है इस पूरी चीज़ के पीछे। बहुत यूजफुल चीज़ है, याद रखनी है, मेजॉरिटी मैकेनिक्स के चैप्टर इस चीज़ पे चलते हैं अमंग्स्ट अदर थिंग्स।
ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। इनफैक्ट 2024 के जो एडवांस में एक क्वेश्चन था जिसका बेस यही था, थोड़ा सा और ने कॉम्प्लिकेट अंदर जाके कर दिया। सो लेट्स टेक अ लुक। हम क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, बिल्कुल सॉरी क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, बिल्कुल फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप। पहली लाइन पढ़ो, डायग्राम तो डायग्राम बनाओ, समझो, जब सब निकल गया तो अगली पढ़ो। सो ओके, अ डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 is rotating in a horizontal plane about an axis passing through a center and perpendicular to its plane with constant angular speed omega। तो हमने क्या लिखा है, एक मेरे पास डिस्क है, ठीक है, तो ये मेरी आ गई डिस्क और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। इट इज रोटेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब मान लो ऐसे डिस्क है, राइट, और अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो यहाँ से एक्सिस निकल रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ऐसे मतलब एक्सिस कुछ ऐसे जाएगा जैसे पेन रखा है, एंड विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो ठीक है, ये चीज घूम रही है ओमेगा 1 से। Another disk moment of inertia I2 having zero angular speed is placed coaxially on the rotating disk। तो एक और डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रुको, एक और डिस्क है और उस ये एक और डिस्क है ये, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज I2। ये जो है ये रेस्ट पे है और प्लेस्ड कोएक्सियली, मतलब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी यही है जो पहली डिस्क का था, ठीक है। Now both the disks are rotating with constant angular speed। तो अब इस ये पूरा सिस्टम अब ओमेगा 2 से घूमने वाला है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। द एनर्जी लॉस्ट बाय इनिशियल रोटेट, तो एनर्जी का कितना फर्क पड़ा, तो इसमें मेन चीज पता है क्या व्हेन यू स्टार्टेड, अच्छा चलो सबसे पहले ओमेगा 2 को अगर मैं आपको कहूँ कि ओमेगा 1 की टर्म्स में निकालो, एक्सटर्नली कुछ नहीं है, जो है यही है, इम्पल्स इम्पल्स कुछ नहीं है, मतलब ये सिस्टम पूरा ऐसे है तो इसका पूरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। पहले जब ये एक डिस्क थी तो I1 into ओमेगा 1 is प्लस I2 into इसका ओमेगा तो 0 था, सो वी कैन इग्नोर दिस। फिर I1 और I2 रेस्पेक्टिव, दोनों I1 और I2 वाली जो डिस्क्स हैं, अच्छा मान लो ऊपर के ऊपर चढ़ी है, ठीक है, ये एक डिस्क है, ये दूसरी डिस्क है, ये I1 से ये I2 से, दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं। मैं मान सकती हूँ ना कि यही एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 है, जो ओमेगा 2 स्पीड से घूम रहा है, मैं बिल्कुल ऐसा कह सकती हूँ। तो ओमेगा 2 कितना आया, I1 अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा 1। नाउ आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर कि ये I1 अपॉन I1 प्लस I2 जो है ये पूरी चीज लेस देन 1 होगी, तो ये पूरी चीज लेस देन ओमेगा 1 होगी, राइट, क्योंकि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, ज्यादा सामान आ गया, तो अभी थोड़ा सा धीरे घूमेगा, ठीक है। मुझसे एनर्जी की बात है, एनर्जी अगर आपको हो सकता है याद हो सकता है ना हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है एनर्जी का फॉर्मूला। नहीं याद है तो फिर मैं आगे फ्यूचर में ट्यूटोरियल बनाऊंगी, यू कैन रेफर टू दैट, उसमें समझ आ जाएगा। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मतलब फिर आप करके देख लो, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर से मैंने शुरू किया था, माइनस हाफ I1 प्लस I2 टाइम्स इस पूरी चीज का स्क्वायर, तो I1 का स्क्वायर अपॉन, एक काम करो, उड़ा दो, और I1 का स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 ओमेगा 1 का स्क्वायर, मतलब ओमेगा 1 का स्क्वायर बाय 2 इंटू I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2, और इतना एनर्जी लॉस मेरा हुआ, राइट। सो एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, जनरली ये कहता है। वही अगर थोड़ा सा ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम आ जाए डिराइव करके देख सकते हैं, आगे की एक्स्ट्रा चीज़ें भी अगर निकालनी है तो निकाल लो, अलग से जो टर्म आती है एमआर ओमेगा। 4 केसेस में होता है, अगर एफ नेट 0 हो, नेट टॉर्क या हर उसकी मिला के टॉर्क 0 हो, टाइम इंटरवल बहुत नेग्लिजिबल है, या इंटरनली अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आता है, तो हमने इसकी फिगर स्केटिंग में एप्लीकेशन समझी, बैले, टर्न टेबल्स, जिस चीज़ में ज़्यादा घूमने का, हवा में जिसमें भी ज़्यादा बैलेंसिंग, वेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, मेजॉरिटी उनमें एंगुलर मोमेंटम यूज़ होता ही होता है। सो आई होप यू कॉन्सेप्ट क्लियर। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।